हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। तो देखिए, आज हम बात करेंगे अंग्रेजी में आज हम आपको समझाएंगे फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार क्या होते हैं। ठीक है, तो अलंकार सबसे पहले तो ये देखेंगे अलंकार होती क्या है, फिगर ऑफ स्पीच होते क्या हैं। तो देखो, जिस तरह से व्यक्ति की या किसी स्त्री की वेशभूषा या मतलब उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिस तरह से हम वस्त्रों का या आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से हिंदी भाषा के या अंग्रेजी भाषा की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज अंग्रेजी भाषा में जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, कितने होते हैं? 7 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। वो हमने पहले से कुछ लिख रखे हैं यहाँ सामने, और कुछ रह गए, वो हम बाद को आपको समझाते हुए चलेंगे और फिर बाद में समझाएंगे। ठीक है, और देखेंगे तो पहले फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे हम। पहले है सिमली। देखो, सिमली क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा और उदाहरण ही, बस ज़्यादा कुछ समय नहीं लगाएंगे, परिभाषा और उदाहरण देते हुए समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, देखेंगे सिमली होता क्या है। ठीक है, इसे देखेंगे सिमली। तो परिभाषा लिख लेते हैं हम इसकी। परिभाषा में देखेंगे, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, in this figure of speech, two things compare। इस अलंकार में दो चीजों की तुलना की जाती है। एंड यूज्ड। ठीक है, इसकी परिभाषा हो जाएगी, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू थिंग्स कंपेयर एंड द वर्ड्स लाइक एज सो यूज्ड। इस अलंकार में दो चीज़ों की तुलना की जाती है, और इसमें अलंकार अगर कहीं भी आ जाए तो उसमें देख लेंगे हम। सबसे पहले देखें लाइक एज सो, अगर कहीं भी आ रहा है उस अलंकार के अंदर तो हम बता देंगे फिगर ऑफ स्पीच कि इसमें हाँ ये सिमली हो जाएगा। ठीक है, सिमली को हम हिंदी में बोलते हैं उपमा। उपमा अलंकार। ठीक है, और इसका देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में देखेंगे, लिखेंगे लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। ये इधर लिख लेते हैं, ए ड्रीम। इसमें क्या है, अब ये वर्ड आ गया लाइक। ठीक है, इसका ये किस बात का संकेत दे रहा है, ये इस बात का हमें संकेत दे रहा है कि हाँ इसमें सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो क्या है, जीवन एक सपने की तरह है। इसमें क्या है, जीवन एक सपने की तरह बताया गया है। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सेकंड, इसमें देखेंगे सी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल एज रोज फ्लावर। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह इतनी सुंदर है कि जितना गुलाब का फूल। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं
कि वह गुलाब के फूल के जितनी सुंदर है। इसमें क्या आ गया, ये आ गया एज, इसका देखेंगे हम एज। ठीक है, इस हमें कि ये किस बात का संकेत दे रहा है, ये हमें इस बात का संकेत दे रहा है कि हाँ इसमें फिगर ऑफ स्पीच सिमली है। ठीक है, ये तो बात थी सिमली की। अब हम बात करेंगे मेटाफर। इसको हिंदी में रूपांतर कहेंगे तो इसको बोलते हैं रूपक। ठीक है, रूपक अलंकार। तो इसमें देखेंगे मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में इन दिस फिगर ऑफ स्पीच in this figure of speech two things compare, इस अलंकार में दो चीज़ों की तुलना की जाती है। इस अलंकार में दो चीज़ों की तुलना तो की जाती है। व्हाट द वर्ड नॉट यूज्ड। ठीक है, इस अलंकार में दो शब्दों की तुलना तो की, दो चीज़ों की तुलना तो की जाती है, लेकिन इसमें लाइक एज सो, जैसे ये आ गए सिमली में, लाइक एज सो से हम देखते हैं कि क्या है, सिमली है। और इसमें लाइक एज सो वर्ड अगर आ जाए तो उसको सिमली हो जाएगा, लेकिन ये वर्ड नहीं होते हैं इसमें, जो मेटाफर होता है इसमें ये लाइक एज सो नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे देखते हैं, द केमिल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। ये क्या है, द केमिल शीप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। इसमें किसी से किसी की तुलना नहीं की गई है, इसमें सीधा क्या बताया गया है, ऊंट के लिए रेगिस्तान का जहाज बताया गया है। इसमें क्या ये मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड देखते हैं, चलो ये देख लेते हैं, लाइफ इज ए ड्रीम। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें क्या है, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है। और इसमें क्या है, जीवन की एक सपने से इसमें तुलना की गई है, लेकिन इसमें जीवन के लिए सपना बता दिया गया है। इसमें लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है, इसमें किसी की किसी से तुलना नहीं की गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा मेटाफर है। ठीक है, और एक बात का विशेष ध्यान देंगे, जब भी वीडियो देखने के लिए बैठा करें तो अपने पास में एक कॉपी और एक पेन को लेके बैठा करें, जो भी बात अच्छी लगे उसको तुरंत नोट कर लिया करें। ठीक है, और हो सके तो ये कहीं से ये अपने पास से नोट्स बनाने के बाद में तैयार किए हैं, और यूट्यूब पर मिलने के लिए तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन इस तरीके से और इतने आसान तरीके से समझाने के, इतने कम समय में, और इतने ही तुम्हारे इंटरमीडिएट क्लास में और भी किसी भी क्लास में जो फिगर ऑफ स्पीच आते हैं वो इतने सरल तरीके से समझाने के लिए आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक नोटबुक या कॉपी मतलब पेन लेके अपने पास में तब बैठा करें। तो देखेंगे आगे, देखेंगे ये तो एग्जाम्पल दो इसके हो गए। ठीक है, अब आगे देखेंगे पर्सोनिफिकेशन को अगर हम हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो क्या होता है, ये मानवीकरण। ठीक है, देखते हैं तो इसका क्या है, इसकी पहले तो हम परिभाषा देख लेंगे, डेफिनेशन। ठीक है, परिभाषा में क्या होगा देखेंगे, डेफिनेशन में इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, in this figure of speech known
लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स आर यूज्ड ए लिविंग थिंग्स। ठीक है, इसमें क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच नॉन लिविंग थिंग्स आर यूज्ड ए लिविंग थिंग्स। इसमें क्या है, मृत चीज के लिए या निर्जीव चीज के लिए, मरी हुई चीज के लिए सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाता है, वो होता है हमारा मानवीकरण अलंकार। इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो देखेंगे इसमें क्या है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये तो होगी डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा। अब इसके उदाहरण देख लेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें क्या होगा देखेंगे, इसमें निर्जीव को सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाता है। मेन बात ये याद रखेंगे, इसमें निर्जीव कोई भी अगर देख लेंगे कि सेंटेंस आ जाए तो उस सेंटेंस में निर्जीव के लिए सजीव की तरह बिल्कुल प्रस्तुत किया जाए, तो उसमें क्या होगा, हमारा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। इसमें क्या होगा, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। क्या प्रेम कोई व्यक्ति है, इसमें किसी चीज के लिए सजीव की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसके हो गया लव इज ब्लाइंड। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं दूसरा। दूसरे में क्या होगा, उसमें देखेंगे टाइम एंड टाइड वेट नन, या देख लेंगे, चलो वेट नन। टाइम एंड टाइड वेट नन, इसका जो दूसरा एग्जाम्पल ये हो जाएगा, समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। इंतजार कौन करता है, कोई व्यक्ति करता है ना। इसमें क्या बताया गया है, समय एंड टाइम एंड टाइड, समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। तो ये क्या थी, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई पर्सोनिफिकेशन की, और ये हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमें एग्जाम में अगर अधिक से अधिक आता है तो आता क्या है, या तो डिफाइन करने के लिए अगर डेफिनेशन आएगी, या फिर आएगा एग्जाम्पल, ठीक है। या तो वो पूछ लेंगे कि पर्सोनिफिकेशन का कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, या फिर पर्सोनिफिकेशन की परिभाषा दीजिए, बस यही आता है, अधिकतर कुछ नहीं आता है, ठीक है। और यही बस ये थोड़ी सी बातें, छोटी सी बातें याद करने के बाद में आपके जो नंबर होते हैं बिल्कुल ही कंप्लीट पक्के हो जाते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे, ये देखेंगे, ये है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी अगर इसका हम हिंदी में रूपांतरित करेंगे तो ये हो जाएगा, एक तरह से इसे बोलते हैं हम विस्मयात बोधक अलंकार, विस्मयात बोधक अलंकार भी बोल सकते हैं इसके लिए। इसमें क्या है देखो, एपिस्ट्रोफी, ठीक है। इसमें इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले, परिभाषा। ये थोड़ी जगह पर्याप्त ना होने के कारण ये थोड़ा राइटिंग भी थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है, और ये थोड़ा शॉर्ट में समझाना पड़ रहा है, ठीक है। ये क्या है देखें, अगर इधर वाला मिटा देते हैं तो फिर तुम्हारी बात में समझ में नहीं आएगा। अगर जैसे लिखना चाहते हैं नोटबुक पर तो इसे आराम से बैठ के लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे पहले। तो इसमें देखेंगे, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन एब्सेंट और डाइड थिंग्स आर यूज्ड, ठीक है। इसमें क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन एब्सेंट और डाइड थिंग्स यूज्ड। इसमें क्या है, अनुपस्थित चीज के लिए उपस्थित किया जाता है, और डेड थिंग्स आर यूज, मरी हुई चीज़ों के लिए, जो निर्जीव चीज़ होती है उनको भी
इसमें उपस्थित किया जाता है। और एक विशिष्ट सबसे एक तरह से ही बिल्कुल विस्मयक बताओ जो अलंकार होता है, बिल्कुल अगर इस किसमें पूछने के लिए आ जाए ये कौन सा अलंकार है, तो इस सबसे सरल तरीका इसका क्या होता है, सबसे तरीका होता है, इसका ध्यान रखेंगे, इसके लास्ट में या बीच में एक मार्क्स लगा हुआ होता है, उसे बोलते हैं मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन ये होता है उल्टी आई बनी हुई होती है इस प्रकार से, अगर वाक्य में कहीं सेंटेंस में अगर आ जाए ये उल्टी आई बनी हुई, तो केवल कुछ मत देखो, इसलिए मत देखिए, कुछ सिर्फ ये देख लीजिए और तुम बता सकते हो हाँ ये एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसकी, ये तो हो गई परिभाषा। अब देखेंगे एग्जाम्पल क्या होते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, देखते हैं ओ वर्ल्ड, ओ वर्ल्ड ओ टाइम। ठीक है, इस प्रकार से ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बाद में लगा हुआ होता है, तो हम इसे देख के ही बता सकते हैं कहाँ इसमें एपोस्ट्रोफी है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, बात करेंगे हम ऑक्सीमोरन की। ठीक है, ऑक्सीमोरन क्या होता है, इसमें देखेंगे ऑक्सीमोरन को इसका हिंदी रूपांतर कहेंगे तो हो जाएगा विरोधाभास। विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास अलंकार भी हम इसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है, इसका तो पहले देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसमें फिर देखते हैं इन दिस फिगर ऑफ स्पीच in this figure of speech two opposite word are used। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी जो परिभाषा है, इसे इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट वर्ड आर यूज, इसमें दो विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही छोटी सी बात है, एग्जाम्पल में देखेंगे, वन देख लेने पहले, लाइफ इज बिटर, लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ मानी जीवन, इज मानी है, बिटर मानी कड़वा, स्वीट मानी मीठा। अब इसमें क्या है, किसका यूज किया है, मैं बताया अभी, दो विलोम शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो ये होगा बिटर मानी कड़वा, स्वीट मानी मीठा। अगर कहीं भी आ जाए दो विलोम शब्द तुम्हें किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे, तो वहाँ पर तुम देख के बता सकते हो हाँ ये इसमें ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। और देखते हैं दूसरा भी देख लेते हैं, एक इसमें देखेंगे, दूसरे में इट इज ओपन सीक्रेट, इट इज ओपन सीक्रेट। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, इट मनी ये, इज मनी है, ओपन मनी खुला हुआ, सीक्रेट मनी रहस्य। क्या है ये है एक खुला हुआ रहस्य, ये आ गए विलोम शब्द इसमें। ठीक है, ओपन मनी खुला हुआ, सीक्रेट मनी रहस्य, ये एक खुला हुआ रहस्य है, तो इसमें हम नहीं देख के बता सकते हैं हाँ इसके अंदर ऑक्सीमोरन है। ठीक है, अब ये हो गया ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया को हम देखेंगे, इधर देख लेते हैं, ओनोमोटोपोइया के लिए छठा,
ओनोमाटोपोइया। ओनोमाटोपोइया इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। ओनोमाटोपोइया में इसे हिंदी रूपांतर कहेंगे, इसको बोलेंगे ध्वनि सूचक अलंकार। इसे हम बोलेंगे ध्वनि सूचक अलंकार। अलंकार, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो देखें इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा देखेंगे हम पहले ओनोमाटोपोइया की। परिभाषा में क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ए साउंड यूज्ड, ए साउंड यूज। इसमें इन दिस फिगर ऑफ, इस अलंकार में एक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, किसी प्रकार की कोई ध्वनि आती है इसमें ओनोमाटोपोइयम, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे द डॉग्स बार्क, डॉग्स माने कुत्ते, बार्क्स माने भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। तो ये भौंकने की आवाज़ आ गई, इसमें कोई ध्वनि आ गई। तो इसे हम कैसे बता सकते हैं, इस ध्वनि को देखकर ही बता सकते हैं हाँ इसमें ओनोमाटोपोइया है। और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें। इस एग्जाम्पल में देखेंगे द स्नेक इज फिशिंग, द स्नेक इज फिशिंग क्या है, सांप फुसकारता है, सांप के फुसकारने की आवाज़ आ रही है इसमें। तो क्या, ठीक है, ये तो हो गया ओनोमाटोपोइया। अब आगे हम देखते हैं लास्ट और सबसे सरल, वो क्या है, 7वां। इसमें देखेंगे हम इसे हाइपरबोल, ठीक है। इसे हिंदी में रूपांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा इसका, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो देखते हैं इसमें इसकी परिभाषा क्या होगी वो देखते हैं। परिभाषा में होगा इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, in this figure of speech a thing percentage greater used, ठीक है। इसमें क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ए थिंग परसेंटेज ग्रेटर यूज्ड, इसमें किसी वस्तु की मात्रा के लिए बढ़ाकर प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में देखेंगे ये हो जाएगा आई साव 10,000
आई सॉ 10,000 pupil at a glance। एट ए ग्लेंस, इसका अर्थ हो जाएगा आई मानी मैंने, साउ मानी देखिए, 10 मानी 10, 1000 मानी 1000, पीपल मानी लोग, एट ए ग्लेंस एक ही नज़र में। इसमें क्या है, कितना बड़ा चला के प्रस्तुत किया गया है, मैंने एक ही नज़र में 10,000 लोगों को देखा। क्या देख सकते हैं, इसमें हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, इसमें परस्य मात्रा को बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इसमें देखेंगे व्हेन शी वेप्ट, व्हेन शी वेप्ट देन द ओशियन, व्हेन शी वेप्ट जब वह रोई, देन द ओशियन ऑफ टीयर्स फॉलोड। ठीक है, तो इसमें इसका अर्थ हो जाएगा व्हेन शी वेप्ट देन द ओशियन ऑफ टीयर्स फॉलोड। ठीक है, जब वह रोई तो आंसुओं का समुद्र बहने लगा। कितनी अतिशयोक्ति इसके अंदर प्रस्तुत की गई है। ठीक है, जब वह रोई तो आंसुओं का समुद्र बहने लगा। ठीक है, तो ये तो जो फिगर ऑफ स्पीच थे, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने समझा दिए हैं, और हो सके तो इसे अच्छी तरह से अपने एक नोट्स पर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये प्रत्येक के नीचे के जो मैंने समझाए हैं सब अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसी के साथ में यदि आप अगर अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और